नमस्कार। आज हम भारत माता के एक ऐसे वीर के बारे में जानेंगे जिन्होंने अकेले ही 3 दिन में 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और इस काम में 2 वीरांगनाओं ने भी इनकी मदद की और प्राणों का बलिदान किया, जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। वो वीर है जसवंत सिंह रावत और वीरांगनाएं हैं बहनें शैला और नूरा। देवभूमि उत्तराखंड न केवल अपने देवी देवताओं और उनके मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह अपनी वीरता के लिए भी मशहूर है। देवभूमि का एक ऐसा ही महान वीर था जसवंत सिंह रावत। भारत और चीन के बीच 1962 की लड़ाई में वीर जसवंत सिंह रावत ने चीनी सेना को चने चबवा दिए थे। उन्होंने अकेले ही 72 घंटे तक चीनी सेना के 300 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। जानकर कहते हैं कि जसवंत सिंह एक ही वीरता का लोहा चीनी सेना ने भी माना था। उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए देश और पूरा उत्तराखंड हमेशा उन्हें याद रखेगा। आइए जानते हैं कि कैसे जसवंत सिंह ने 3 दिन तक चीनी सेना के नाक में दम करके रखा हुआ था। वीर जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के ग्राम बांडियू पट्टी खाडली ब्लॉक बीरोखाल जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आपको बता दें कि जिस समय जसवंत सिंह सेना में भर्ती होने गए थे उस समय उनकी उम्र महज 17 साल की थी, जिस कारण उन्हें सेना में भर्ती होने से रोक दिया गया था। इसके बाद फिर उनकी उम्र होने पर ही उन्हें सेना में भर्ती किया गया। वह 1962 की लड़ाई में चीनी सेना के खिलाफ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चीन ने 17 नवंबर 1962 को अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए चौथा और आखिरी हमला किया। जिस समय चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर हमला किया उस समय अरुणाचल की सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। चीन ने अरुणाचल पर हमला कर काफ़ी तबाही मचाई और महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के हाथों को काट कर ले गए। चीनी सेना ने वहां की औरतों की भी इज्जत लूटी। चीनी सेना को रोकने के लिए वहां गढ़वाल राइफल की 4 हल्द बटालियन को वहां भेजा गया। वीर जसवंत सिंह रावत उस बटालियन के एक सिपाही थे, लेकिन सेना के जवानों के पास चीनी सेना का भरपूर जवाब देने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं थे और गोला बारूद उपलब्ध नहीं थे। इस कारण सेना को अरुणाचल से जवानों को वापस बुलाने का फैसला किया गया। सरकार के आदेश के बाद पूरी गढ़वाल बटालियन वापस लौट आई, लेकिन गढ़वाल राइफल के 3 जवान राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नाइक त्रिकोल सिंह नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई वापस नहीं लौटे। वीर जसवंत सिंह ने अपने दोनों साथियों लांस नाइक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई को वापस भेज दिया और खुद नुरानांग की पोस्ट पर तैनात होकर चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोकने का फैसला कर दिया। वीर जसवंत सिंह ने अकेले ही 72 घंटे यानी 3 दिन तक लड़ते हुए चीनी सेना के 300 जवानों को मौत के घाट उतार दिया और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वीर जसवंत सिंह जितने बहादुर थे उतने ही चालाक भी थे। उन्होंने अपनी चतुराई और बहादुरी के बल पर चीनी सेना को 3 घंटों तक रोके रखा। इसके लिए उन्होंने पोस्ट की अलग अलग जगहों पर राइफल तैनात कर दी और कुछ इस तरह से फायरिंग कर रहे थे जिससे कि चीन की सेना को लगा यहाँ एक अकेला जवान नहीं बल्कि पूरी की पूरी बटालियन मौजूद है। इस बीच रावत के लिए खाने पीने का सामान और उनकी रसद आपूर्ति वहां की 2 बहनें शैला और नूरा ने की, जिनकी शहादत को भी कम नहीं आंका जा सकता। 72 घंटे तक चीन की सेना ये नहीं समझ पाई कि उनके साथ लड़ने वाला एक अकेला सैनिक है। फिर 3 दिन के बाद जब नूरा को चीनी सैनिकों ने पकड़ दिया तो उन्होंने इधर से रसद आपूर्ति करने वाली शैला पर ग्रेनेड से हमला किया और वीरांगना शैला शहीद हो गई। उसके बाद उन्होंने नूरा को भी मार दिया और इनकी इतनी बड़ी शहादत को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए आज भी नूरनांग में भारत की अंतिम सीमा पर 2 पहाड़ियां हैं जिनको नूरा और शैला के नाम से जाना जाता है। नूरा और शैला की शहादत के बाद वीर जसवंत सिंह को मिलने वाली रसद आपूर्ति कमजोर पड़ने लगी। बावजूद इसके यह दुश्मनों से लड़ते रहे, लेकिन रसद आपूर्ति की कमी के चलते आखिरकार उन्होंने 17 नवंबर 1962 को घायल अवस्था में खुद को गोली मार ली। चीनी सैनिकों को जब पता चला कि वह 3 दिन से एक ही सिपाही के साथ लड़ रहे थे तो वो भी हैरान हो गए। चीनी सेना जसवंत सिंह का सर काटकर अपने देश ले गई।
अंत में 12 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद चीनी कमांडर ने जसवंत सिंह को इस साहसिक बहादुरी को देखते हुए न सिर्फ जसवंत सिंह का शीश वापस लौटाया, बल्कि सम्मान स्वरूप एक कांस्य की बनी हुई उनकी मूर्ति भी भेंट की। जसवंत सिंह ने जिस जगह पर चीनी सेना के दांत खट्टे किए थे, उस जगह पर उनके नाम पर एक मंदिर भी बनाया गया है, जहां पर चीनी कमांडर द्वारा सौंपी गई जसवंत सिंह की मूर्ति को भी रखा गया है। भारतीय सेना का हर जवान उनको शीश झुकाने के बाद ही ड्यूटी करता है। वहां तैनात कई जवानों का यह भी कहना है कि जब भी कोई जवान ड्यूटी पर सोता है, तब जसवंत सिंह रावत उनको थप्पड़ मार कर जगाते हैं, मानो वह उनके कानों में कहते हैं कि मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करो, क्योंकि देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। इनके नाम से नूरनांग में जसवंतगढ़ के नाम से एक भी जगह भी है, जहां इनका बहुत बड़ा स्मारक है। बता दें कि इस स्मारक में उनकी हर चीज़ को संभाल कर रखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी यहाँ इनके कपड़ों पर रोज प्रेस की जाती है, साथ ही रोज इनके बूटों पर पॉलिश भी की जाती है। यही नहीं, रोज सुबह, दिन और रात को भोजन की पहली थाली जसवंत सिंह जी रावत को ही परोसी जाती है। जसवंत सिंह जी रावत भारतीय सेना के ऐसे पहले पहलवान हैं जिन्होंने मरणोपरांत भी पदोन्नति दी जाती है। राइफल मैन जसवंत सिंह आज कैप्टन की पोस्ट पर है और उनके परिवार वालों को उनकी पूरी सैलरी दी जाती है। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और भारतीय सेना बाबा जसवंत सिंह रावत कहती है। भारत माता के ऐसे वीर सपूतों और वीरांगनाओं को देश हमेशा याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत।